मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था, जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है, तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है। हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था, जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है, तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है। हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान
उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है।
दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है। हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है। हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था।
रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे।
उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है। हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है। हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया।
अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई।
अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा
और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है। हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ,
दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ। दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था।
उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद
वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है, तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था, जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है, तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी।
फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है। देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है, हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मुंबई पुलिस के एसीपी देव अंबरे एक दुर्घटना में शामिल हैं, जिसके कारण उनकी आंशिक स्मृति चली गई है। दुर्घटना से पहले वह अपने साले डीसीपी फरहान खान के साथ कॉल पर थे। उन्होंने फरहान को बताया कि उन्होंने उनके दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा की हत्या का मामला सुलझा लिया है, जो पुलिस परेड ग्राउंड में वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान मारे गए थे। हालांकि हत्यारे का नाम बताने से पहले दुर्घटना हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी स्मृति चली गई। अपने स्वास्थ्य लाभ के बाद फरहान देवा को अपने अतीत, खासकर अपने विस्फोटक व्यवहार के बारे में बताता है। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसके मन में गहरी भावनात्मक समस्याएं थीं, खासकर अपने पिता के संबंध में, जो एक पुलिस अधिकारी भी थे, जो ड्यूटी के दौरान मारे गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप वह बड़ा हुआ, दुनिया के प्रति नाराजगी दिखाई दी और उनके दोस्त रोहन के साथ हुई त्रासदी। अपने कठोर बाहरी व्यक्तित्व के बावजूद वह कमजोर और संवेदनशील है, लेकिन गहरी भावनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है, जिसमें न्याय की मजबूत भावना है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में देवा की प्रभावशाली लेकिन अस्थिर क्षमताओं को देखते हुए फरहान उसकी स्थिति के बावजूद उसे फिर से केस सौंपता है।
देवा को अपनी पिछली जांच याद आती है तो वह अपने नए निष्कर्षों और अपने पुराने व्यक्तित्व की दिशा के बीच असंगतता को नोटिस करता है। वह सबूतों की फिर से जांच करता है, गवाहों के बयानों को फिर से देखता है और अपराध स्थल को फिर से बनाता है। हालांकि कुछ विवरण मेल नहीं खाते हैं। प्रक्रिया के दौरान उसे यह भी पता चलता है कि वह गैंगस्टर से राजनेता बने जयराज आपटे के लिए अंडरकवर काम कर रहा था और उसने एक कुख्यात गैंगस्टर को भी मार डाला था। रोहन अपने विश्वासघात से हैरान और आहत था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ था। उसने उससे सामना किया, जिसने अपराध कबूल कर लिया। अपने शुरुआती गुस्से और आहत होने के बावजूद रोहन ने उसे माफ करने का फैसला किया। उसने गैंगस्टर की मौत और उसकी संलिप्तता के बारे में सच्चाई को उजागर करने की योजना बनाई, हालांकि इस तरह से कि उसका नाम साफ हो जाए और उसे खुद को सुधारने का मौका मिले। हालांकि उसने रोहन के इरादों को गलत समझा और मान लिया कि वह उसका पर्दाफाश करने जा रहा है। गुस्से और डर के मारे उसने रोहन को मार डाला। रोहन की हत्या के पीछे के मकसद का पता चलने के बाद देवा को पता चलता है कि वह खुद हत्यारा था। उसके पिछले स्व ने हत्या की पूर्व योजना बनाकर मंच के सामने एक छत पर रिमोट नियंत्रित स्वचालित राइफल लगाई थी और वीरता पुरस्कार समारोह के दौरान अपने दोस्त को अपने फोन पर टैप करके गोली मार दी थी। फरहान के सामने सब कुछ कबूल करने पर यह पता चलता है कि वह पहले से ही इस तथ्य से अवगत था कि वह अपराधी था, क्योंकि देवा ने दुर्घटना से कुछ क्षण पहले ही कॉल पर कबूल कर लिया था। बहरहाल, एक बार फिर मामले को सुलझाने के लिए फरहान को देवा के खोजी कौशल की आवश्यकता थी। अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेते हुए देवा खुद को पुलिस के हवाले कर देता है।